अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मिड नवंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बिहार में चुनाव की आहट होते ही एसआईआर को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। अब फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए नए आरोपों और सबूतों का हवाला दिया गया। मीडिया के सामने आने से पहले राहुल ने कहा था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल के तमाम आरोपों और सबूतों को चुनाव आयोग ने गलत और बेबुनियाद बताया। जो बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए आरोपों को सुतली बम बताया। वैसे सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लकीर खींच दी और वोट देने के लिए आधार कार्ड को मान्य कर दिया। तो अब फिर विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहता है, ये रिपोर्ट देखिए। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का सस्पेंस आखिरकार राहुल गांधी ने खुद खत्म कर दिया। इस बार राहुल बाकायदा जीते जागते सबूतों के साथ आए और चुनाव आयोग पर न केवल बीजेपी से मिली भगत का बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर डाला। 31 मिनट में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा रखा, प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह वोट चोरी की गई है, फिर उन्हें सामने लेकर आए जिनके वोट चोरी का दावा वो करते आए हैं। जिनके वोट चोरी का दावा उन्होंने पत्रकारों की मौजूदगी में किया। Here is example number 1, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this? Election time ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. So she has no idea. इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला किया। साफ कहा कि वो वोट चोरों के रक्षक बने हुए हैं। इससे ज्यादा गंभीर आरोप राहुल ने ये लगाया कि ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसमें कई सीटों से लेकर लोगों तक का जिक्र उन्होंने किया। जैसे कर्नाटक की आलंद सीट, राहुल ने यहां 6018 वोट डिलीट किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि राहुल ने यह भी कहा कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। सिस्टम के जरिए उन्होंने इन वोटों के डिलीट होने का दावा किया। इसके अलावा गोदाबाई के लॉगिन का मामला भी राहुल गांधी ने उठाया, जिसमें 63 साल की गोदाबाई का एक वीडियो दिखाया। इसमें राहुल ने कहा, इसमें गोदाबाई को कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया। 12 वोटर्स के नाम डिलीट करने की बात वो कहती सुनाई देती हैं। डिलीट करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल। आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया। राहुल ने कर्नाटक में सीआईडी की जांच से भागने का आरोप भी इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। इसके लिए उसने चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन ईसीआई ने नहीं दी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह यकीन है कि ये हमें उसी जगह तक ले जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उसने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है
कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी हमला किया है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, निर्णय नहीं काटते। यही नहीं, जिस आलंद सीट का राहुल ने हवाला दिया उस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्या राहुल गांधी मानते हैं कि इस सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत वोट चोरी के चलते हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए, आईपी एड्रेस अगर दे दिए, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को धार दे रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाएं ये बता रही कि ये मुद्दा लंबा चलने वाला है। हाँ, ये सवाल अलग है कि राहुल के इन आरोपों से कांग्रेस का कितना भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।